वेलकम बैक। अभी एक ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है। कराची के अंदर ब्रेकिंग आई है कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के ऊपर कुछ हमलावरों ने हमला किया है, फायरिंग की है। अभी तक उसकी तफसीलात नहीं अभी तक सामने आई कि कहाँ वहाँ पे क्या नुकसान हुआ है, क्या जानी नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। इसके हवाले से हमारी टीम वहाँ पे काम कर रही है। जैसे ही कोई ताज़ा तरीन इतलात आती हैं आप तक वो पहुँचा दी जाएंगी। शराज साहब, कराची के अंदर ये जो वाक़या पेश आया, आपके पास कोई इतला आई है इसकी कि ये क्या है, गुलिस्तान जौहर के इलाके में एक चेक पोस्ट पर वहाँ पे हमला किया गया कोई? गई है शराज। जो आपने ऑलरेडी शेयर कर दी, और इसमें कुछ जो अपडेट्स हैं उसमें कुछ फुटेजेस सामने आ रही हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां जैबुआ के करीब काफी ज्यादा गश्त कर रही हैं और कुछ फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक किया गया, मगर अभी इसकी इनिशियल डिटेल्स जो हैं वो सामने नहीं आ रही। हाँ। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहां मौके पे पहुंच चुकी हैं, दे आर जस्ट वर्किंग ऑन दैट। आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। मीडिया और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो इनिशियल डिटेल्स यही हैं जो आपने शेयर की हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के किसी चेक पोस्ट के ऊपर अटैक किया गया है। शराज साहब, कोई थ्रेट अलर्ट था वहाँ पे कराची के अंदर कोई इस किस्म का ऑलरेडी? आजम साहब, कराची चूंकि बहुत हसास तरीन इलाकों में कंसिडर होता है और आमतौर पे मुहर्रम के दिनों में तो खास तौर पे आपके लिए शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रैवल करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। पूरे शहर को बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो बहुत सख्त सिक्योरिटी आमतौर पे आपको कराची में फिटनेस होती है। ठीक है। और यही वजह है कि कराची बहुत अलर्ट पे रहता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा उसका जायजा देखें, जितना ही शहर फैल चुका है और जहाँ पे इसकी सरहदें मुख्तलिफ सूबे के साथ भी लग रही हैं, तो वहां से कराची के अंदर एंट्रेंस, और इतना बड़ा शहर जो टेक्निकली शायद दुनिया के बड़े तरीन शहरों में फॉल करता है, और उसमें लॉ एनफोर्समेंट की भी जो सिचुएशन है वो सबके सामने, तो वहां पे इस तरह की किसी किस्म की कोई वारदात जो है वो आसान समझी जाती है। ठीक इसी हो गया। में अभी जो मेजर अपडेट हुई है वो यही हुई है कि सीएम सिंध ने इसका नोटिस लिया है और उन्हें आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची से राब्ता करते हुए फौरी तौर पे रिपोर्ट तलब कर ली है कि वो फौरी तौर पे सीएम सिंध को इस वाकये की रिपोर्ट दें। इनिशियल बिल्कुल सही। वाकया जो अभी तक सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के चेक पॉइंट के ऊपर एक कोई अटैक किया गया है और वहां पे फायरिंग की गई है। ठीक हो गया। अच्छा, ये कितना गुंजानाबाद इलाका है, कितना रश होता है यहाँ पे? अगर इस किस्म का कोई वाक़या हो तो आप क्या समझती है कि वहाँ पे कितना नुकसान हो सकता है? देखें आजम चौधरी साहब, ये एक्चुअली जो मेरे तक इतलात आ रही है ये शायद मौसमियात चौरंगी है। एक्चुअली अगर ये लोकेशन देखी जाए तो अच्छा। वहां पर जो है सिक्योरिटी इदारे की जो है वहां पर शायद चेक पोस्ट है, तो वहां पर जो है इनिशियली अभी पता चला है कि ये अटैक हुआ है। और मुझे भी अभी कुछ देर पहले जो है वो एम्बुलेंसेस वगैरह की तरह ऐसी आवाजें आ रही थी, तो उससे अंदाजा हो रहा है कि शायद अभी जो है वहां पर कुछ ना कुछ जो है वो मामला ऐसे चल रहे हैं। और फायरिंग भी जो है उसकी आवाजों की जो है वो इर्द गिर्द के लोग जो है, मैंने एक दो लोगों से मालूम किया, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हालात कुछ अभी कशीदा ही है। लेकिन अभी ये नहीं कि वहाँ पे खुदा ना खास्ता क्या नुकसान हुआ है। अभी मैं भी अभी कुछ देर बाद जो है ये तमाम तर चीजें जो है थोड़ी सी अपडेशंस हमारे पास आ जाए तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ठीक हो गया। शराज साहब, कराची के अंदर जो वाक़यात दहशतगर्दी के होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर कौन सी तंजीम या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ज़ाहिर नज़र आते हैं वहाँ पे? आजम साहब, चूंकि कराची का जो करीबी बलूचिस्तान के साथ कई जगहों पे कराची बहुत इजीली लगता है और फिर इंटीरियर सिंध के साथ इसका बहुत कनेक्शन है, तो आमतौर पे जो बैंड बीएलए है यहाँ पे उसका कहीं ना कहीं अमल दखल टेररिज्म सिचुएशन में नजर आता है। और इसके साथ जो फितनतुल ख्वारिज है, क्योंकि एक जमाने में जो मजहबी मुनाफरत है उसके हवाले से कराची के अंदर काफी जराइम रहे, और जिस तरह मैंने आपको बताया खासतौर पर मुहर्रम के यहाँ में तो इतना सख्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाता है कि ना ही कोई जुलूस के रास्तों में एंटर हो सकता है, ना एक स्पेसिफिक इन एंड आउट से बाहर निकल सकता है। और वो इसीलिए है कि कहीं ना कहीं कराची में बहुत सीरियस थ्रेट होता है। और शुरू में भी एक इस तरह का वाकया देखने में आया था जिसमें डिफेंस में एक इमाम बारगाह में एक वैन तेज रफ्तारी से एंटर और बाकी सब कुछ हुआ। तो फॉर्चुनेटली कोई सूरत हाल अशूरे में इतनी सख्त रही कि कोई बड़ा वाकया ना हुआ। और खासतौर पर यहाँ पे सेक्रेटेरियन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो एक अलग चैलेंज पुलिस के लिए रहता है कराची में, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे सिचुएशन ट्रिगर हो जाती है। तो कराची में चूंकि आजम साहब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा शहर है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रैक्टिकली शायद 2-2.5 घंटे लग जाए अगर आप कराची के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पीक टाइम में जाना चाहें। मोटरसाइकिल पे भी लोग यहाँ पे 1-1 घंटे में ट्रैवल करते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, विच इज अनबिलीवेबल। तो सिचुएशन यहाँ पे यही है
कि जो पुलिस है अनफॉर्चुनेटली वो इतने बड़े शहर के और लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर मेंटेन करना उसके लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है। मतलब इस शहर में अगर ट्रैफिक मैस को आप देख लें तो मेरा ख्याल है कि वो आप घंटों का, अगर कोई आपको इस शहर में ये एक्सक्यूज दे रहा है ना कि जी मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हूँ, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वाकई सिचुएशन है कि आपको कहीं पता नहीं चलता कि किस वक्त ट्रैफिक मैस हो जाए और आप उसके अंदर स्टक हो जाए। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो बीएलए वाला एलिमेंट है और फितनातुल ख्वारिज वाला एलिमेंट है, फितनातुल हिंदुस्तान वाला एलिमेंट है, वो यहाँ पे अक्सर पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि कराची को नुकसान पहुंचाने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान के बिजनेस हब को कहीं ना कहीं जी डैमेज कर रहे बिल्कुल हैं, और उसका मतलब है कि कहीं ना पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करने की कोशिश कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं शेख साहब। ये बड़ी अच्छी शराज साहब ने बात की है, क्योंकि अगर ये कोई सेक्टेरियन होता तो फिर वो किसी और तरीके से, या वो आपस में कोई मजहबी ग्रुपों के ऊपर एक दूसरे हमला करते। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किया गया है, ये वही या बीएलए, फितरतुल खारिज या फितरतुल हिंदुस्तान और बैरूनी फैक्टर जो है, ये वही बाजार नज़र आते हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें, मैंने अभी ब्रेक में जो है वो अपने कराची में जो है ऑफिस में बात की है, तो अभी तक जो है कोई ऐसी इतला नहीं है, सिर्फ फायरिंग की इतला है। इससे आगे पीछे किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सिर्फ इतना चल रहा है कि वहाँ पर फायरिंग की गई है और तमाम नफरी रेस्क्यू इदारे, सीटीडी और दीगर रेंजर्स वगैरह को जो है वो तलब कर लिया गया। इसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि इससे आगे बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो है वो लोगों को एक ऐसी अथेंटिक चीज़ पहुँचानी चाहिए जिसका मतलब जो है वो अनारकी फैलाना ना हो। दूसरा, आपने कहा कि वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स माजी में तो बहुत ज़्यादा काम करते रहे थे। अब मैंने देखा कि कराची काफ़ी हद तक जो है वो पुरसकून तो हो गया है, लेकिन फिर भी इस किस्म के लोग कहीं ना कहीं से आ जाते हैं हालात को ख़राब करने के लिए। तो अब देखना ये है कि सिक्योरिटी इदारे जो है इस पर कितनी जल्दी रिएक्ट करके जो है इसकी असल सूरत हाल पर पहुँचते हैं कि ये कौन लोग थे। बात का ये भी हो सकता है कि एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप पर जो है वो ज़ाती नौयत की जो है वो फायरिंग हो, क्योंकि अच्छा ये मुमकिन है जो शेख साहब बात कर रहे हैं कि कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे जराइम पेशा ग्रुप भी वहाँ पे मुतहर्रिक हैं, क्या ये भी मुमकिनात में तो हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रुप हो जिसने हमला किया हो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुहर्रम के दिनों में खास तौर पे 11वें मुहर्रम को इस तरह का वाकया पेश आना, इसको हम इतना लाइटली नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है वो एक बहुत ही जामिया तफ्तीश भी होनी चाहिए और पूरा देखना चाहिए कि कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं है या फिर कोई ऐसे अनासिर तो नहीं है जो जानबूझ के ये मुहर्रम के दिनों में जो है, क्योंकि आप देखिए कल 12वीं मुहर्रम है और 12वीं मुहर्रम को जो है ऑलमोस्ट पूरा जौहर जो है वो बंद होता है। यहाँ पर तकरीबन जो है ना कहीं पे आपकी मोबिलाइजेशन नहीं हो सकती जौहर में। तो यहाँ पर 11वें मुहर्रम को इस तरह का जो वाकया पेश आना ना, ये एक बहुत बड़ा जो है ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। और मेरे ख्याल से जो है अब सिक्योरिटी इदारों को या फिर जो भी तफ्तीशी इदारे हैं उनको इसके मामले की तह तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि कल का जुलूस और कल का जो दिन है वो काफी अहम है। तो इसके बाद जो है वो फिर देखते हैं कि आगे जाके क्या हालात बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से भी अगर इस तरह का वाकया है तो इसको हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। शराज, मुझे शॉर्टली ये बताइएगा, कराची के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, क्या उनके ऊपर प्रॉपर सर्विलेंस है वहां पे कराची में? आजम साहब, बिल्कुल उसके अंदर कहीं ना कहीं देखें, हर शहर की तरह कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे भी सर्विलेंस है, मगर अगेन बदकिस्मती ये है कि उन सर्विलेंस का देखें, आप उसको कराची की पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर को आप पंजाब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कराची में जो सेफ सिटी के कैमरे लगाए गए हैं और उनसे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी चलान्स की और बाकी सब चीजों की, वो कैमरे इतने थर्ड क्लास थे कि जिनमें से अक्सरियत कैमरों की बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, जो चलते नहीं है। और उन कैमरों का बेसिक पर्पज ये था कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंट्रोल करके या ट्रैफिक के हवाले से वो लोगों को चलान इशू करें या बाकी करें। और उसके केस में अगर आप पंजाब का सेफ सिटी का देखें तो वो बहुत लाइक इट्स क्वाइट अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग ओवर देयर। तो वो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि इस मेगा सिटी के ऊपर अनफॉर्चुनेटली ना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दी गई और ना बाकी किया गया, और शहर की आबादी बढ़ती चली गई। पाकिस्तान का कैपिटल रहा है, पाकिस्तान का कॉर्पोरेट। शराज हसनात साहब आपका, आयशा नुमान साहब आपका, सलीम शेख साहब आपका और डॉक्टर हसन जफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। अभी कराची की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल जो भी आती है, वहाँ पे जिस किस्म के भी हालात पैदा होते हैं वो आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।